वेल सो एज हम सबको पता है कि क्राउन जूल में एक बहुत ही धमाकेदार युद्ध होने वाला है बिटवीन द रोमन रेंस वर्सेस द लोगन पॉल फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और उसी के कुछ दिनों पहले ही मींस आज के स्मैकडाउन में हमें एक ऐसा धमाकेदार इनकाउंटर देखने को मिल गया है जिसमें पूरी की पूरी ब्लड लाइन की आर्मी को बाहर आना पड़ा उनके अपोनेंट्स को मारने के लिए, बिकॉज ब्लड लाइन के सामने बहुत ही चार धमाकेदार WWE के अपोनेंट्स खड़े हो जाते हैं। सो ये बहुत ही बड़ा इनकाउंटर हुआ आज ब्लड लाइन का आज हफ्ते के स्मैकडाउन में। सो स्मैकडाउन का ओपनिंग मैच ही हमें देखने को मिल जाता है बिटवीन द ली मॉर्गन वर्सेस द सोनिया डेविल, जो होता है एक अनडिस्क्वालिफिकेशन मैच। तो सबसे पहले हमारी ली मॉर्गन एंट्रेंस लेती है और उसके बाद एंट्रेंस होती है सोनिया डेविल की। और ये मैच के अंदर दोनों सुपरस्टार ने बहुत ही आतिशबाजी दिखाई। मीन्स एक टाइम तो ऐसा आया जब ली मॉर्गन ने उनकी पीठ पे बिठा के सोनिया डेविल को एक धमाकेदार पावर बॉम्ब दिया रिंग के बाहर टेबल के ऊपर, जो देख के सारे चीज़ें हताश हो चुके थे। और टेंडो स्टिक्स का भी इस्तेमाल हुआ और बहुत ही धमाकेदार पावर बॉम्ब भी पड़ा उनको चेयर्स के ऊपर सोनिया डेविल को। सो ली मॉर्गन ने पेन के चलते हुए भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड एट लास्ट ली मॉर्गन की हमें जीत भी देखने को मिलती है इस मैच के अंदर। ली मॉर्गन एक बहुत ही धमाकेदार पावर बम लगा देती है सोनिया डेविल को स्टील चेयर्स के ऊपर और बाय पिनफॉल वो ये मैच जीत जाती है। और इसके तुरंत बाद हमको एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है बिटवीन द LA नाइट वर्सेस द रिकोशेट। तो सबसे पहले दोनों सुपरस्टार हमारे एंट्रेंस लेते और एंट्रेंस लेने के बाद LA नाइट ये मैच जीत जाते। और LA नाइट ये मैच कुछ इस तरीके से जीतते कि वो एक रोल अप करते रिकोशेट को रिंग साइड के और फिर LA नाइट ने रिंग रोप का पकड़ रखी होती है और चीटिंग से वो मैच जीत जाते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। बिकॉज एक हाथ से उन्होंने उनकी अंडरवेयर से सपोर्ट लिया होता है, अंडरवेयर को खींच के, और ऑन द अदर हैंड उनका एक हाथ होता है रिंग रोप के ऊपर और अंपायर का ध्यान नहीं होता है, वो बेचारे उनके हाथ ठोकने में लगे होते हैं, 1-2-3 कर देते वो चूते की तरह। और यहाँ पर बेचारे हमारे रिकोशेट ये मैच हार जाते हैं और LA नाइट बेचारे की दिवाली बन जाती है और बेचारे हमारे कुछ स्मैकडाउन जूल से कुछ दिनों पहले हमारे बहुत ही खास सुपरस्टार हार जाते हैं। और फिर इसके बाद बारी आ जाती है हमारे हीरो जो कि होते हैं ब्लड लाइन्स, उनके सेगमेंट की। तो बात कुछ ऐसी होती है कि द ऊसोस आ जाते हैं उनकी चैंपियनशिप के साथ बहुत ही टेंशन में। तो रिंग के अंदर वो खड़े होते हैं, टेंशन में उनके एंट्रेंस लेते बहुत ही स्टाइल से और माइक हाथ में लेते और माइक हाथ में लेती उनके क्राउन जूल में जो मैच होने वाला है फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप अगेंस्ट द बच एंड रीच। में वो बात कर रहे होते हैं कि वो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मिस वो प्रोमो कर रहे होते हैं। और फिर अचानक से पता नहीं कहाँ से न्यू डे आ जाती है उनको इंटरप्ट करने के लिए और फिर न्यू डे उनको कहते हैं कि हमारे जो अगली नज़र है वो तुम्हारे ऊपर है, द उसूस के ऊपर। और फिर पीछे से अचानक से पता नहीं कहाँ से द बच और रीच आ जाते ब्रॉलिंग ब्रूट्स की पूरी टीम और द उसूस के ऊपर ये सारे के सारे चारों के चारों सुपरस्टार्स मिलकर टूट पड़ते और द उसूस की मिलकर ये लोग जम की धुलाई करने लगते उसी टाइम से। और फिर इनका ऐसा ही सिलसिला द उसूस को मारने का कुछ समय तक चलता है। फिर अचानक से हमारे सोलो सिकोवा और सैमी ज़ीन की भी एंट्रेंस हो जाती है और फिर फटाफट ये लोग भी आते हैं और फिर ये लोग भी इनकी मारा मारी में घुस जाते हैं और फिर फटाफट दो नंबर्स गेम में वो इक्वल हो जाता है। और फिर वो लोग भी कमबैक करते हैं, सोलो सिकोवा एक स्पिनिंग किक लगाते, एक स्पिनिंग सोलो लगाते और सारे सुपरस्टार को धराशायी कर देते और वैसे ये प्यारा हमारा सेगमेंट खत्म हो जाता है। बट वी होप कि क्राउन जूल में हमें ऐसा कुछ देखने को ना मिले। क्राउन जूल में जो भी होगा अच्छा ही होगा। एज क्राउन जूल में हमें बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। रोमन रेंस और लोगन पॉल का मेन इवेंट तो होने वाला है, बट उसके साथ साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी है। मीन्स ब्रे वाइट भी आजकल ब्लड लाइन से कुछ ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं। आई होप कि क्राउन जूल के अंदर ब्रे वाइट का कुछ रोल हो सकता है लोगन पॉल के मैच में। और हमारे स्मैकडाउन का भी एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच होने वाला है बिटवीन द ऊसोस वर्सेस द ब्रॉलिंग ब्रूट्स। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि क्या ऊसोस वो मैच के बाद इतना खुद को रिकवर कर पाएंगे कि वो रोमन रेंस को हेल्प कर पाएंगे और क्या रोमन रेंस उनका टाइटल सेफली रिकवर कर लेंगे। तो ये तो क्राउन जूल में ही पता चलेगा। इसके बाद एक वुमेन्स डिवीजन हमें मैच देखने को मिलता है बिटवीन द नटालिया वर्सेस द शाइना बेसलर। तो शाइना बेसलर के साइड से हमारे वुमेन्स चैंपियन रंडा राउजी मौजूद होती है और फिर वैसे ही शाइना बेसलर ये मैच जीत जाती है बहुत ही आसानी से, बहुत ही धमाकेदार तरीके से। शाइना बेसलर NXT की एक बहुत ही बड़ी जानी मानी सुपरस्टार है और शाइना बेसलर ने ये मैच में कुछ ऐसी जीत हासिल करी कि रिंग साइड पर हमारी रोंडा राउजी के मुंह हताश रह गए। सो शाइना बेसलर ने नटालिया के आर्म पर एक ऐसा स्टॉम्प लगाया जिससे नटालिया के पूरे चोक हो चुके थे। नटालिया के पूरे आर्म जॉइंट्स पूरी के पूरी उन्हें हड्डियां तोड़ दी एंड एट लास्ट वो नटालिया को चोकआउट कर देती है और वैसे ही शाइना बेसलर की जीत हो जाती है इस हफ्ते के मैच में। और फिर ये मैच के तुरंत बाद हमें रिंग के अंदर MVP देखने को मिलते हैं। सो MVP एक 5 सुपरस्टार को, 5 लोकल सुपरस्टार को पहले से रिंग के सामने खड़े कर देते हैं और फिर ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में वो बात कर रहे होते हैं। बट ब्रॉन स्ट्रोमन कहाँ रुकने वाले हैं, उनके बल दिखाने का उन्हें बस मौका चाहिए होता है। सो फिर ब्रॉन स्ट्रोमन उनकी एंट्रेंस ले लेते हैं और फिर वो भी बाहर आ जाते हैं और फिर आते ही 5 सुपरस्टार को वैसे मतलब गुड़िया के साथ खेल रहे हो वैसे उठा के पटक देते, एक लात गुस्सा सब कुछ साथ में साफ कर देते और फिर MVP की तरफ बढ़ते वो रिंग के अंदर और MVP को भी उठा के एक पावर बॉम्ब लगाते और MVP के ऊपर
ऊपर भी वो बहुत ही धमाकेदार हमला करते हैं, जिससे MVP के चारों खाने चित हो चुके हैं। हम आई होप कि क्राउन जूल में हमें MVP देखने को मिले, MVP के हमको दर्शन देखने को मिलेंगे। और फिर अब बारी आ जाती है हमारे आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट की, जो कि होता है एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच बिटवीन द गुंतर वर्सेस द रे मिस्टीरियो। तो सबसे पहले हमारे गुंतर उनके टीममेट्स के साथ एंट्रेंस ले लेते हैं और फिर रे मिस्टीरियो अकेले आते हैं रिंग के अंदर मैच लड़ने के लिए। तो एज ये एक चैंपियनशिप मैच था, तो हमारे दोनों सुपरस्टार ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। और सबसे बेस्ट बात तो ये थी कि जो रे मिस्टीरियो का इन रिंग परफॉर्मेंस था, उनका जो स्टाइल था, वो उन्होंने बरकरार रखा। मींस रे मिस्टीरियो की एज आप 47 ईयर्स के हो चुके हमारे रे मिस्टीरियो, और 47 ईयर्स की एज में उनका जो आज का परफॉर्मेंस था वो बहुत ही देखने लायक था। मींस गुंतर को ये मैच जन्मों जन्मों तक याद रहने वाला है। एज रे मिस्टीरियो ने गुंतर को एक 619 की पोजीशन में लगा दिया था, बट हाँ गुंतर फिर भी किक आउट कर लेते एंड एट लास्ट गुंतर उनका लेरियट क्लोज टाइम लगा के ये मैच खत्म कर देते और गुंतर की चैंपियनशिप रिटर्न कर लेते। बट जो हमारे नंबर 1 कंटेंडर होते हैं रे मिस्टीरियो को, उनको एक एक्नॉलेजमेंट मिलना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एज वो कंटिन्यूसली WWE से जुड़े हुए पिछले 20 साल से, और अभी भी वो WWE में वैसे बरकरार है, उनका परफॉर्मेंस आज भी वैसे का वैसा ही है। तो रे मिस्टीरियो को हमारे तरफ से एक्नॉलेजमेंट जाना चाहिए इंडिया वालों की तरफ से। तो इस हफ्ते के स्मैकडाउन में हमें इतना देखने को मिलता है, और हम क्राउन जूल से सिर्फ एक ही या 2 ही दिन दूर है। सो क्राउन जूल से आप क्या चाहते हो, कौन से हमें न्यू चैंपियंस देखने को जीतने चाहिए? क्या रोमन रेंस को चैंपियनशिप हारनी चाहिए, जीतनी चाहिए? ये मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। एंड जिन जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, आपने मुझे सपोर्ट किया। हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैं मेरे चैनल पे इनएक्टिव रहा हूँ, बट आई होप कि आने वाले टाइम में मैं एक्टिव रहने वाला हूँ, बिकॉज कुछ फैमिली रीजंस की वजह से मैं इनएक्टिव था और वीडियोस नहीं आ रही थी। बट अभी वीडियो कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम आने वाली है। एंड जिन जिन लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। And till the next video, love you, bye bye and take care, and please don't forget to subscribe my YouTube channel. Love you, bye bye and take care. जय हिंद।